वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं डी निशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का 15 चैप्टर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4 का 7 क्वेश्चन तक देखे थे। अब उसी का आगे क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे हम लोग सॉल्व किए थे, तो उसका आगे का क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के माध्यम से क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं भाई, ठीक है। अब ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे भाई, ठीक है। कि किसके किसके बेस पे रहेगा और किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग जो घन और घनाभ से रिलेटेड है क्वेश्चन, उस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते हुए जाएंगे भाई, ठीक है। कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके किसके क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे ये चीज़ दिया गया है कि एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो। चलिए एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो। क्लियर। तो एक गोले का आयतन के बेस पे हम लोगों को ज्ञात करना है भाई। वॉल्यूम के बेस से हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। गोले का आयतन यहाँ से हमको गोले का आयतन ज्ञात करना है कि गोले का आयतन किसके अकॉर्डिंग में रहेगा भाई और ये किसके किसके बेसिस में भी रहेगा, ठीक है। तो गोले के आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानेंगे कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जानेंगे भाई कि गोले का आयतन किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब भी हम लोग स्फीयर के माध्यम से जानते हैं, गोले के माध्यम से या फिर सिलेंडर के माध्यम से, स्फीयर या सिलेंडर या फिर कोन, ठीक है। स्फीयर, सिलेंडर या फिर कोन होता है, या फिर हमारे पास ये जो होता है क्यूब के बेसिस पे जानते हैं, या फिर होता है हमारे पास क्यूबोट के माध्यम से होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से जानते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किसके किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि स्फीयर के बेसिस पे क्या होता है और सिलेंडर के बेसिस पे क्या होता है, कोन के बेसिस पे क्या होता है, क्यूब के बेसिस पे क्या होता है, क्यूबोट के बेसिस पे क्या होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि स्फीयर के माध्यम से क्या हो जाएगा, सिलेंडर के माध्यम से क्या हो जाएगा, कोन के बेसिस पे क्या हो जाएगा, क्यूब के बेसिस पे क्या हो जाएगा, कीबोर्ड के माध्यम से क्या हो जाएगा। तो स्फीयर के बेसिस से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं, सिलेंडर के माध्यम से कर सकते हैं, कोन के माध्यम से कर सकते हैं, क्यूब के और कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि गोले के माध्यम से क्या हो जाएगा, बेलन के माध्यम से क्या हो जाएगा, शंकु के माध्यम से क्या हो जाएगा, घन के माध्यम से क्या हो जाएगा, घनाभ के माध्यम से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो गोले के माध्यम से क्या हो जाएगा, इसके बारे में बेसिकली जानेंगे। और क्वेश्चन के अंतराल में बेलन के बारे में क्या होगा, इस चीज़ को जानेंगे। शंकु के बारे में क्या होगा, इस चीज़ को जानेंगे। घन के बारे में क्या होगा, इस चीज़ को जानेंगे। और घनाभ। तो बेसिकली हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में घन और घनाभ देख चुके हैं, सेकेंड एक्सरसाइज में से बेलन देख चुके हैं, थर्ड एक्सरसाइज में शंकु, फोर्थ एक्सरसाइज में हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं गोले के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। कि एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो, 154 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं भाई, सॉल्व करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो चलिए
इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है भाई ज्ञात करना है गोले का आयतन चूंकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 और पाई आर क्यूब ये होता है। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो बेसिकली हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से आर के बेसिस पे निकालना है। ठीक है, तो पहले आर के बेसिस पे निकाल लेते हैं। चूंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 154 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लेते हैं 154 हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बाई 1 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, 144/1 हो जाएगा, 154/1। ठीक है, बेसिकली हमारे पास ये चीज़ दिया गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 स्क्वायर सेंटीमीटर के बेस पे ज्ञात करना है गोले का आयतन। चूँकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, ज्ञात करना है गोले का आयतन। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। चूँकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4/4 पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे होता है। ठीक है, इसलिए 154 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के बेस पे। तो 154/1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4/1 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बाई 1 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। ज्ञात करना है गोले का आयतन। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। चूँकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए 154 वर्ग सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे। तो 154/1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4/1 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बाई 1 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ज्ञात करना है गोले का आयतन। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। चूँकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए 154 वर्ग सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 154/1 इक्वल टू हो जाएगा 4/1 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बाई 1 के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। ज्ञात करना है गोले का आयतन। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। चूँकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई
आर स्क्वायर होता है, इसलिए 154 वर्ग सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 4πr²। तो 154/1 इक्वल टू हो जाएगा 4/1 इंटू 22/7 इंटू r²/1 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर के बेस पे। ज्ञात करना है गोले का आयतन, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। चूँकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, तो 154 वर्ग सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 4πr²। तो 154/1 इक्वल टू हो जाएगा 4/1 इंटू 22/7 इंटू r²/1 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस होता है, तो ज्ञात करना है गोले का आयतन के बेसिस पे। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 πr³ के बेसिस हो जाएगा, तो चूँकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, इसलिए 154 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 4πr² हो जाएगा। तो 154/1 इक्वल टू हो जाएगा 4/1 इंटू 22/7 इंटू r²/1 के बेसिस हो जाएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। ज्ञात करना है गोले का आयतन, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 πr³ के बेसिस हो जाएगा। चूँकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² के बेसिस होता है, तो 154 वर्ग सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 4πr² के बेसिस पे। तो 154/1 हो जाएगा इक्वल टू 4/1 इंटू 22/7 इंटू r²/1 के बेसिस हो जाएगा। तो दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। ज्ञात करना है गोले का आयतन, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 πr³ के बेसिस हो जाएगा। चूँकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, इसलिए 154 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 4πr² के बेसिस हो जाएगा। तो 154/1 इक्वल टू 4/1 इंटू 22/7 इंटू r²/1 के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं भाई कि दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। ज्ञात करना है गोले का आयतन, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। चूँकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² के माध्यम से होता है, तो 154 वर्ग सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 4πr²। तो 154/1 इक्वल टू हो जाएगा 4/1 इंटू 22/7 इंटू r²/1 के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 8 के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो ज्ञात करना है गोले का आयतन, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 πr³ के बेसिस हो जाएगा। चूँकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² के माध्यम से होता है, तो 154 वर्ग सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 4πr² के बेसिस पे। तो 154/1 हो जाएगा इक्वल टू 4/1 इंटू 22/7 इंटू r²/1 के बेसिस हो जाएगा। अब यहाँ से हमको r का वैल्यू निकालना है, यहाँ से हमको किसका वैल्यू निकालना है, r का वैल्यू निकालना है भाई। ठीक है, कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास यहाँ पर दिया गया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ज्ञात करना है गोले का आयतन, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। चूँकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² के बेसिस पे होता है, तो 154 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 4πr²। 154/1 इक्वल टू हो जाएगा 4/1 इंटू 22/7 इंटू r²/1 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² के माध्यम से हो जाएगा। तो 154 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 4πr² इक्वल टू हो जाएगा 154/1 इक्वल टू हो जाएगा 4/1 इंटू 22/7 इंटू r²/1 के बेसिस हो जाएगा। तो क्या गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो। दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। ज्ञात करना है गोले का आयतन, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। चूँकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² के बेसिस होता है, तो 154 वर्ग सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 4πr²। तो 154/1 इक्वल टू हो जाएगा 4/1 इंटू 22/7 इंटू r²/1 के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। ज्ञात करना है गोले का आयतन, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 πr³ हो जाएगा। चूँकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² हो जाएगा, तो 154 वर्ग सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 4πr²। तो 154/1 इक्वल टू हो जाएगा 4/1 और पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू r² का वैल्यू हो जाएगा r²/1
1 के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 1 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से रिपीट करते हुए चलते हैं। इसके माध्यम से नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आ जाएगा 154 इंटू 7 को एक बार जैसा पैसा लिख दो भाई, और सेकेंड क्वेश्चन में है 4 इंटू 22 इंटू आर स्क्वायर के बेसिस पे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई 7 के बाय में हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 22 इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ से इस चीज़ को कटा देते हैं भाई कि आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 154 इंटू 7 के बाय में हो जाएगा 4 इंटू 22 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को कटा देते हैं, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी कितना होता है 22 के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं भाई, सॉल्व आउट कर लेते हैं। ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई कि 154 गुड़ी 7 बटे 4 मल्टीप्लाई 22 के बेसिस पे क्या हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, 4 बच गया, 11 चौक 44, 2 एक कम 2 और 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 के बाय में हो जाएगा 4, तो यहाँ से हो जाएगा आर का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा 7 इंटू 7 के बाय में 4 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ये बताया गया है कि भाई एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो। अब यहाँ पर हम लोग गोले का आयतन ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब चूँकि गोले का आयतन होता है हमारे पास, अब चूँकि गोले का आयतन, अब चूँकि गोले का आयतन हमारे पास क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4/3 और पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर का क्यूब है, मतलब 7/2 का क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं भाई। चूँकि यहाँ से हमारे पास प्राप्त हो गया कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर होता है, ज्ञात करना है गोले का आयतन। तो चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, चूँकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है, इसलिए 154 वर्ग सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 154/1 इक्वल टू हो जाएगा 4/1 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बाई 1 के बेस हो जाएगा। तो 154 गुड़ी 7 बराबर हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 154 इंटू 7 इक्वल टू 4 इंटू 22 इंटू आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा। देन 154 इंटू 7 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू आर स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। देन 154 इंटू 7 बाय 4 इंटू 22 इक्वल टू आर स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। देन आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 154 इंटू 7 बाय में हो जाएगा 4 इंटू 22। तो यहाँ पर 11 2 22, 11 1 11, 4 कैरी 4 यहाँ पे लेफ्ट है, 44 हो जाएगा, 11 4 44, 2 1 2 2 7 14 हो जाएगा, 7 7 49 के बेस हो जाएगा, बाय में 4 हो जाएगा। तो स्क्वायर हटता है यहाँ से, तो यहाँ से स्क्वायर रूट लगेगा। तो 7 का 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो आर का वैल्यू आ गया 7/2 के बेसिस पे आ जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू किसके बेस पे आ जाएगा भाई 7/2 के बेसिस पे आ जाएगा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का क्यूब के बेस पे आर का वैल्यू देखेंगे तो 7/2 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 4/3 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 7 से कट जाएगा, ये 2 2 जब 4 भी 4 से कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 22 इंटू 7 इंटू 7 बचेगा और बाएं में बचेगा 3 इंटू 2 बचेगा। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं।
इसका आगे देखते हैं भाई, आगे कॉन्सेप्ट है हमारे पास गोले के आयतन के बेस पे क्या आता है। तो गोले के आयतन के बेस पे आएगा हमारे पास गोले का आयतन बराबर 22 इंटू 7 इंटू 7 के बायम हो जाएगा 3 इंटू 2 के बेस पे है, तो यहाँ से कटा लेते हैं इसको। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो 11 इंटू 7 इंटू 7 के बायम हो जाएगा 3। तब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू ये हो जाएगा 7 7 जा 49 के बायम हो जाएगा 3। अब इस चीज़ को मल्टीप्लाई करके हम लोग इस चीज़ को कटा देते हैं भाई, ठीक है। चूँकि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर क्यूब है। तो आर का वैल्यू कितना होता है 7/2 यहाँ से प्राप्त है। तो आर का क्यूब है तो 7/2 का क्यूब हो जाएगा। तो 4/3 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 हाउ मैनी टाइम्स 3 टाइम्स, बिकॉज 7/2 का पावर 3 है। 22 इंटू 7 इंटू 7/3 इंटू 2 के बेस पे है। तो गोले का आयतन हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 7 3 इंटू 2 के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। 11 9 जा 99 9 कैरी जो 44 44 और 9 कितना हो जाएगा 53। तो ये हो जाएगा 53 539/3 हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, कट ऑफ कर लेते हैं भाई। ये कितना हो जाएगा 11 नहीं 99 के 9 हासिल आ गया 9 11 चौक 44 44 और 9 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको कटा लेते हैं भाई। यहाँ के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को कटाते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। तो 3 कम 3 यहाँ कितना बचेगा 2, 3 7 21 कितना बचेगा 2 29 हो जाएगा। 3 या 27.2 बचेगा 20 हो जाएगा। 3 6 18 3 6 18 हो जाएगा। तो 179.66 के बेस पे आ जाएगा। और आयतन का मात्रा क्या होता है घन और सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर, ये आप लोगों के आंसर के बेस पे आ जाएगा। तो एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर होता है। ज्ञात करना है गोले का आयतन, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। चूँकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो 154 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 154/1 इक्वल हो जाएगा 4/1 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बाई 1 हो जाएगा। तो 154 इंटू 7 इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू आर स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। देन 154 इंटू 7 इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू आर स्क्वायर। 154 इंटू 7 बाय 4 इंटू 22 इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर। देन आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा और 49/4 इक्वल हो जाएगा आर का वैल्यू 7/2। और चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर का वैल्यू 7/2। तो आर क्यूब 20 हो जाएगा 7/2 का क्यूब, ठीक है। तो 4/3 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 के बेस हो जाएगा। तो 22 इंटू 7 इंटू 7 बायम हो जाएगा 3 इंटू 2 के बेसिस हो जाएगा। तो गोले का आयतन हो जाएगा आपके पास 11 2 1 2 2 1 2 2 1 2 हो जाएगा। 11 गुणित 7 गुणित 7 के बटे में 3 हो जाएगा। तो 11 गुणित 7 गुणित 7 के बटे में 3, तो 11 गुणित 49 के बटे 3 हो जाएगा। इसलिए 539 के बटे 3 बराबर 139.66 घन सेंटीमीटर के बेस पे आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। कि एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस पे होती है, आपका आंसर के बेस पे रहेगा। तो इस तरीके से आपके पास रहेगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले के बेस पे क्या होता है, क्योंकि इसका आगे का जो एक्सरसाइज है वो अर्धगोले से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर गोले के बेसिस पे आप लोग को जो मेन चीज़ को देखना है वो फार्मूला के बेस पे रहता है, क्योंकि ये जो क्षेत्रमिति का जो चैप्टर होता है ठोस आकृतियों में पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से फार्मूला वाइज क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अगर फार्मूला याद है तो पूरा चैप्टर आप लोगों का क्या है सॉल्व है। अगर पूरा चैप्टर को सॉल्व करना है तो आपको फार्मूला को क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा भाई, ठीक है। इसलिए इसको 1 बाय 1 करके आपको याद करते हुए चलना है भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके एक रूटिंग में रहेंगे, ये दोनों किसके
बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो एक गोले का आयतन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि गोले का आयतन के बेस पे आपके पास क्या कंटेंट आएगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेसिस पे भी क्या कंटेंट आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि गोले के माध्यम से आपके पास ये जो चीज़ होता है, ठीक है, कि गोले के माध्यम से आपके पास ये रहता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा गोले का आयतन, ठीक है। तीसरा अर्धगोले के बेस पे हम लोग देखते हैं तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और चौथा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पांचवा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से देख सकते हैं और गोले का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का आयतन। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और अर्धगोले का आयतन के बेस पे होता है, ठीक है। और एक संबंध के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो एक संबंध के बेसिस में भी आता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेस पे होता है, एक गोले के आयतन के बेस पे होता है। और यहाँ पर तो आप लोगों का ये तो हमेशा साथ में जुड़ा ही रहता है, त्रिज्या के बेसिस पे आप लोग के पास त्रिज्या, व्यास, परिधि और क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का आयतन। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का आयतन। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का आयतन। तो पहला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, दूसरा गोले का आयतन होता है, तीसरा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, चौथा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पांचवा अर्धगोले का आयतन होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेस पे देखेंगे, फिर गोले का आयतन के बेस पे देखेंगे, फिर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे देखेंगे, फिर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेस पे देखेंगे, फिर अर्धगोले का आयतन के बेस पे देखेंगे, फिर त्रिज्या के बेस पे देखेंगे, फिर व्यास के बेस पे देखेंगे, फिर परिधि के बेसिस पे क्या होता है, फिर क्षेत्रफल के बेसिस पे क्या होता है, इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फिर गोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को जानेंगे भाई, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का आयतन। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, गोले का आयतन किसके बेस पे रहेगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बेस पे रहेगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, अर्धगोले का आयतन भी किसके बेस पे रहेगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते जाते हैं, देखते चले जाते हैं भाई, 1 बाय 1 करके कि ये दोनों किसके किसके बेसिस में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है, कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और ये किसके बेसिस में भी होता है, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा गोले का आयतन, तीसरा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर अर्धगोले का आयतन के बेस पे देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक त्रिज्या, फिर एक होता है व्यास, फिर एक होता है परिधि, फिर एक होता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का आयतन, एक त्रिज्या, एक व्यास, एक परिधि, एक क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेसिस पे हमारे पास जो कंटेंट होता है वो क्या होता है, 4πr² के बेस पे होता है, 4πr² के बेस पे होता है, ठीक है। गोले का आयतन को देखते हैं तो 4/3πr³ होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं तो ये 3πr² के बेस पे होता है। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं तो ये 2πr² होता है, उसका आधा। और अर्धगोले का आयतन देखते हैं तो ये 2/3 होता है और ये होता है πr³ के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब भी हम लोग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेसिस पे देखेंगे तो हमारे पास क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ को देख लीजिए क्लियर, कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेसिस हमारे पास 4πr², गोले का आयतन 4/3πr³, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का आयतन 2/3πr³। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन 4/3πr³, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का आयतन 2/3πr³। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं भाई ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन 4/3πr³, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का आयतन 2/3πr³। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन 4/3πr³, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का आयतन 2/3πr³। क्लियर। तो त्रिज्या के बेसिस पे जान सकते हैं, व्यास के बेसिस पे जान सकते हैं, परिधि के बेसिस पे जान सकते हैं, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में भी जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। गोले का आयतन 4/3πr³, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का आयतन 2/3πr³। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन 4/3πr³, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का आयतन 2/3πr³। क्लियर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, गोले का आयतन
क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन के बेस पे देखेंगे तो इस चीज़ को हम लोग 2/3 पाई आर क्यूब के बेस पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे हो जाएगा, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा। किसके बेस पे हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को देखेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं भाई सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये दोनों किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं भाई सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के माध्यम से भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं भाई कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है। क्लियर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन इक्वल टू हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप लोग गोले के माध्यम से जानेंगे तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का आयतन कितना होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धगोले का आयतन कितना होता है, इस पर आप लोग क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी बार बार आप लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। त्रिज्या आर के बेसिस पे हो जाएगा, व्यास 2r के बेसिस हो जाएगा, परिधि 2 पाई आर के बेसिस हो जाएगा, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी यहाँ से हम लोग त्रिज्या के बेस पे देखेंगे तो ये r हो जाएगा, व्यास के बेसिस में देखेंगे तो 2r हो जाएगा, परिधि होता है 2 पाई r और क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2 पाई r, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होगा, परिधि 2 पाई आर के बेसिस होगा, व्यास 2r के बेसिस होगा, त्रिज्या r के बेसिस होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर
स्क्वायर के बेस हो जाएगा। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेस पे देखेंगे तो हमारे पास ये किस कंटेंट में आ जाएंगे, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके किसके बेसिस पे आएंगे और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है और अर्धगोले का आयतन भी किसके अकॉर्डिंग में रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, गोले का आयतन, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का आयतन। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2 पाई r, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का 2/3
पाई आर क्यूब हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन त्रिज्या आर के बेस पे देख लेंगे, व्यास को 2r के बेसिस पे देख लेंगे, परिधि 2 पाई आर के बेसिस हो जाएगा, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। क्लियर। तो जब भी आप लोग इस फार्मूला के माध्यम से जानना चाहोगे तो क्षेत्रफल के माध्यम से जानना चाहोगे, चाहे वृत्त का क्षेत्रफल हो चाहे शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो, पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे ही होता है। और परिधि के लिए देखते हैं तो 2 पाई आर, व्यास के लिए देखते हैं 2r, त्रिज्या आर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब के बेसिस हो जाएगा। ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को देखेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से देखेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग जान सकते हैं कि अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग में हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर। कि दोनों इसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। गोले का आयतन 4/3πr³ होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² होता है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। अर्धगोले का आयतन 2/3πr³ होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन 4/3πr³, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का आयतन 2/3πr³, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन 4/3πr³, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का आयतन 2/3πr³, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन 4/3πr³, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का आयतन 2/3πr³ हो जाएगा। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन 4/3πr³, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का आयतन 2/3πr³। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन 4/3πr³, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का आयतन 2/3πr³। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन 4/3πr³, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का आयतन 2/3πr³, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन 4/3πr³, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का आयतन 2/3πr³। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन 4/3πr³, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का आयतन 2/3πr³। त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr²। तो त्रिज्या r के बेस पे रहेगा, व्यास 2r के बेस पे रहेगा और परिधि 2πr के बेस पर रहेगा, क्षेत्रफल πr²। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन 4/3πr³, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3πr³ हो जाएगा। तो त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr²। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr², 4πr², गोले का आयतन 4/3πr³, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का आयतन 2/3πr³, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन 4/3πr³, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का आयतन 2/3πr³। त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr²। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन 4/3πr³, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का आयतन 2/3πr³। त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन 4/3πr³, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का आयतन 2/3πr³। त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr²। क्लियर। तो जब भी हम लोग क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उसमें आप लोग πr² को जोड़ देना, परिधि की बात करेंगे तो 2πr जुड़ जाएगा, व्यास की बात करेंगे तो 2r जुड़ जाएगा, त्रिज्या की बात करेंगे तो r के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr² हो जाएगा। क्लियर। तो जब भी रेडियस के लिए हम लोग इस वैल्यू को चेंज करेंगे या फिर डायमीटर के लिए चेंज करेंगे या फिर सर्कमफ्रेंस के लिए चेंज करेंगे या फिर एरिया के बेस पे चेंज करेंगे तो ये हमारे पास अलग अलग कंटेंट के अनुसार से आते जाता है। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² के बेसिस हो जाएगा, गोले का आयतन 4/3πr³ के बेसिस हो जाएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² के बेस हो जाएगा और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² के बेसिस हो जाएगा और अर्धगोले का आयतन 2/3πr³ के बेसिस हो जाएगा। और त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr²। तो गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब के बेस हो जाएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को 4 पाई आर स्क्वायर के बेस पे देख सकते हैं। गोले का आयतन को 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे देख सकते हैं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को 3 पाई आर स्क्वायर के बेस पे देख सकते हैं। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को 2 पाई आर स्क्वायर के बेस पे देख सकते हैं। अर्धगोले का आयतन को 2/3 पाई आर क्यूब के बेस पे देख सकते हैं। त्रिज्या को आर के बेस पे देख सकते हैं। व्यास को 2r के बेसिस पे देख सकते हैं। परिधि को 2 पाई आर के बेसिस पे देख सकते हैं। क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर के बेस पे देख सकते हैं। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब के बेस हो जाएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। त्रिज्या आर, व्यास 2r, तो त्रिज्या किसके माध्यम से रहेगा? r, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर, व्यास 2r, त्रिज्या r, त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन
4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2 पाई r, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो जब भी हम लोग गोले के बेस पे देखेंगे तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेस पे आएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। गोले का आयतन आ जाएगा तो 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बेस पे। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब के बेस हो जाएगा। त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2 पाई r, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे।
तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं 4πr², गोले का आयतन 4/3πr³, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का आयतन 2/3πr³, त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr² के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोगों को क्या जाना कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को किस तरीके से निकाला जाता है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए भाई। ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे है, ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आते जाते हैं। ठीक है, तो इसका आगे का जो कंटेंट है, आगे का जो क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। इस क्लास को हम लोग गोलीय पृष्ठ के माध्यम से फिनिश करते हैं। इसका आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।